नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम मौजूद हैं बांद्रा टर्मिनस पे। जिस तरीके से बता दें कि गर्मियों की छुट्टी हो चुकी है, लोग अपने गंतव्य स्थानों की तरफ जा रहे हैं और साथ ही बात करें तो लोग उत्तर भारत की तरफ, और जिस तरीके से लगातार ट्रेनों में लोगों की भीड़ हो रही, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में आप जो है लोग अपने गाँव जा रहे हैं, लोग अपने स्थानों पर जा रहे हैं। जिस तरह से घूमने की बात करें तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बात करें ट्रेनों की तो ट्रेनों में टिकट की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही, जिसको लेकर यात्री परेशान है। हालांकि गर्मी बहुत है, ऐसे में स्लीपर क्लास की बात करें और जनरल की बात करें तो लोगों की भीड़ बढ़ी हुई है। और लेकिन जिस तरह से टिकट की अगर बात करें तो टिकट को लेकर लोग काफ़ी परेशान है, क्योंकि टिकट की दलाली भी हो रही है और जोर शोरों में हो रही। हम जिस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बांद्रा रेलवे द्वारा यहाँ पर लगाया गया है टर्मिनस पर, आवश्यक सूचना, टिकट दलालों से सावधान, खबरदार। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या दलाल से टिकट न खरीदें। अनधिकृत व्यक्ति या दलाल आपको आरक्षित टिकट के नाम पर आधी यात्रा के टिकट या सामान्य टिकट पर ट्रेन में सीट दिलाने का झूठा वादा करते हैं, आपसे धोखाधड़ी कर सकते हैं। ऐसा सभी व्यक्तियों से, जालसाजी चीटरों से सावधान रहें। अनधिकृत व्यक्ति से खरीदा हुआ टिकट जब्त कर लिया जाएगा और आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का फाइन दिया जाएगा। जिस तरह से दिखाने की कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जिस तरह से गर्मियों की छुट्टी में लोगों को टिकट की परेशानियां हो रही हैं, ऐसे में लोग अपने गांव जाने के लिए किसी भी कीमत पर गांव जाना चाहते हैं और ऐसे में दलालों और टिकट विंडो से जो है लोग टिकट खरीद रहे हैं। और ऐसे में कई समस्याएं हैं बांद्रा टर्मिनस की, उसको लेकर साथ ही यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ट्रेवलिंग को लेकर, और किस तरह से यहाँ पर पार्किंग को लेकर समस्याएं हैं। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ के जो समाज सेवक हैं ताहिर खान, उन्होंने आज रेलवे के अधिकारी, ट्रैफिक विभाग के अधिकारी और सबकी एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या मांग है, उनसे जानते हैं। सबसे पहले ताहिर भाई, क्या कुछ मांग आज रखी थी और जिस तरह से आज अधिकारियों ने सर्वे किया आपके साथ? मैंने अधिकारियों से, रेलवे अधिकारी एसएस धूरी साहब, डायरेक्टर जे पटेल साहब, जीआरपी सीनियर कुंभार साहब, ट्रैफिक रेलवे खेड़कर साहब और भी ट्रैफिक सिटी, उनको भी बुलाया गया। यहाँ पर काफ़ी गंभीर समस्या हैं, पैसेंजर्स को भी लेकर के भी, रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबेर वालों को भी। सबसे पहली समस्या ये है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जीआरपी के अधिकारी को बोला गया कि सबवे में 2 जगह से एंट्री और एग्जिट है, तो आप एक पॉइंट पे बैठते हैं। मेरा ये कहना है कि आप सेंटर पॉइंट पे बैठे, ताकि दोनों तरफ से पैसेंजर्स को आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व कर सकें और उनको चेक कर सकें। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ये रखा कि जिस तरीके से बाहर के कोई टैक्सी वाले, ओला, उबेर, रिक्शा वाले अगर बांद्रा टर्मिनस पे आते हैं और पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं, तो आरपीएफ की दादागिरी, जबरन वो रिक्शे के अंदर सिविल ड्रेस में बैठ करके उसको ट्रैफिक आरपीएफ की पुलिस चौकी में लेके जाते हैं और उस पर जुर्माना लगाते हैं और सुबह से शाम तक उस टैक्सी वाले का नुकसान होता है। तो मेरा ये कहना है कि भाई पैसेंजर्स को कहाँ ड्रॉप करेगा? तो अधिकारी कहते हैं कि भाई वो नो पार्किंग है। तो सर, नो पार्किंग है तो हॉल्टिंग कहाँ करेगा आदमी? पैसेंजर को ड्रॉप कहाँ करेगा? तीसरी चीज़, जिस 4 गेट है बांद्रा टर्मिनस के, जिसको 2 गेट ही खाली खोल के रखा है और 2 गेट कोविड के नाम पे बंद करके रखा है। 2 गेट खोलने को तैयार नहीं है, ना आरपीएफ खोलने को तैयार है, ना रेलवे के अधिकारी खोलने को तैयार हैं। चौथी चीज़ मेरा ये कहना है कि ब्रिज के नीचे जिस तरीके से वॉल्यूशन हो रहा है, लोग सर्विस सेंटर खोल के रखे हैं, ट्रक पैडलर्स बैठते हैं, ना रेलवे को रेवेन्यू आता है और वहाँ पर पूरी तरीके से इलीगल एक्टिविटी चलती है। चौथी चीज़ ये है कि अपना रोड के ऊपर आरपीएफ चौकी के सामने जो कि पार्सल का गोडाउन दिया गया है, उसके बावजूद भी रोड के ऊपर रख करके, पार्सल रख करके इस तरीके से ट्रैफिक को कंजेस्टेड करते हैं। ये 4-5 समस्याओं के लिए आज हमने जॉइंट मीटिंग वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रखा है। अब उन्होंने आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी समस्याओं पे ध्यान देंगे और इसका निष्कासन हम पूरी तरीके से निकालेंगे। यात्रियों की समस्या, साथ ही जो है वाहन चालकों की समस्या और पार्सल को लेकर जिस तरह से तमाम समस्याओं को आपने पॉइंट किया है, ऐसे में जिस तरह से बांद्रा टर्मिनस की बात करें तो यहाँ पर लाखों की संख्या में रोज यात्रा करते हैं यात्री। उन यात्रियों की किस तरह की समस्याएं रोज आप लोगों को सामने आती हैं? यात्रियों की समस्या ऐसी है कि 2 गेट खुला हुआ है, 2 गेट जो है तो एकदम लास्ट पॉइंट पर है और 2 गेट बंद करके रखे हैं। जो गार्ड से लेकर के 3-4 कोच के ही पैसेंजर उस 2 गेट से निकल सकते हैं। जो इंजन के तरफ के जो पैसेंजर्स हैं
जो जनरल कोच के पैसेंजर्स है, जो एसी के पैसेंजर्स है, उनको भी पूरी तरीके से रिटर्न आना पड़ता है लास्ट तक, जिसके लिए कुली चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। जो बीमार पेशेंट है, जो हैंडीकैप पेशेंट है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा रेलवे अधिकारियों से यही निवेदन है कि आप 4 गेट है तो 2 गेट भी आप खोल दीजिए, ताकि यात्रियों को निकलने में बाहर सुविधा हो, और जो ट्रेन पकड़ना चाहते हैं उनको भी सुविधा होना चाहिए। बिल्कुल, यात्रियों की सुविधा होना चाहिए। हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि हमारे पीछे ये गेट बंद है, लेकिन लोगों को, क्योंकि लोग आए तो कहाँ से आए, इसलिए लोग पतरा तोड़कर उसके बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चाचा, आपसे जानेंगे, यहाँ पर आप टैक्सी चला रहे हो, यहाँ पर पैसेंजर ड्रॉप करने आते हो, किस तरह की समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत है इधर। ये जो है, कोई ऑटो में बैठ के आता है, चुपके से फ़ोटो लेके चला जाता है। हम लोग तो डर डर के पैसेंजर उठाते हैं, कहीं ऐसा ना कि कैमरे में फ़ोटो आ जाए। हम लोग को तो बहुत परेशानियाँ है इधर। जब यहाँ पर ट्रेनें आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो अप हो चाहे डाउन हो, दोनों लाइनें जब आती हैं ट्रेनें, तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी हो जाती है पैसेंजर की। क्या यहाँ पार्किंग को लेकर, जिस तरह से पार्किंग, आप गाड़ियाँ तो लगाए हैं, लेकिन कितनी समस्याएं होती हैं? पार्किंग बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पार्किंग पूरी गाड़ी का पार्किंग नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग बाहर खड़ी करते हैं। तो बाहर खड़ी करते हैं तो वहाँ का सिटी पुलिस आता है, फाइन मारता है। यहाँ का भी पुलिस पर मतलब भगाता है, और वहाँ बाहर का भी आके फ़ोटो खींच के जाता है। चुके आगे आइए जी। सर, सिटी पुलिस को हमने देखा है अपनी आंखों से कि वो रिक्शे में बैठकर एक तरफ से चारों तरफ से सबकी फ़ोटो लेके जाता है, बाद में सबको गाड़ी पे फाइन आ जाता है। तो ये सब फाइनें जो हम लोग 2,500 कमाने वाले हैं, 1500 का 500 रुपये का फ़ाइन हम लोग कहाँ से भरेंगे? तो जो हमारे भाई ताहिर भाई ने बात किया है, उस बात की, उस समस्या को सुलझा लिया जाए, क्योंकि हम लोग भी रोजी रोटी कमाने वाले हैं। यहाँ रिक्शा वाले, टैक्सी वाले सब बहुत परेशान हैं। रिक्शा वाले, टैक्सी वाले परेशान हैं। ताहिर भाई, जिस तरीके से अभी जब आपने बात की, हम भी साथ में थे, यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि पार्किंग की समस्या जल्द ही निजात दिलाई जाएगी और उसके लिए बाकायदे प्रीपेड और प्राइवेट दोनों लाइनें बनाई जाएंगी। क्या लगता है कि ये कितना जल्दी अमल में आएगा? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अमल के अंदर आएगा। ये सिर्फ मुझे आश्वासन दे रहे हैं, और यहाँ की जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जीआरपी ट्रैफिक को उनके अधिकारियों ने आदेश दिया है कि आप रेलवे प्रीमाइसेस के अंदर जो रेलवे का रहेगा उसमें आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन सिटी ट्रैफिक खेरवाड़ी डिवीज़न के अधिकारी छुप करके रिक्शे में बैठ के आके कार्रवाई करते हैं। एक टैक्सी वाला एक जगह पर कितना जुर्माना भरेगा? जीआरपी वाले भी उस तरीके से कार्रवाई करते हैं, और सिटी ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई करती है, क्योंकि सिटी ट्रैफिक खेरवाड़ी को अधिकार नहीं है कि रेलवे की उसके अंदर आ करके कार्रवाई करे। सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये भी है। सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। आप यहाँ पर टैक्सी या ये देखो, ये टैक्सी वाले को 3500 का फाइन, सिर्फ खड़ी गाड़ी का। क्या चीज़ है ये? देखो 3500 का फाइन है, 1200 3500 कमाई कुछ नहीं होता। ये कहाँ से भरेगा आदमी? 20,000 का फाइन हो गया गाड़ी पे, गाड़ी पासिंग फेल है। अभी आदमी कहाँ से भरेगा? अपना घर चलाएगा कि ये फाइन भरेगा? एक एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज़ आएगी। ठीक है, अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी ये गाड़ी आई है, आप ये देखो कि टैक्सी इनको कहाँ मिलेगी और रिक्शा कहाँ मिलेगा, क्योंकि रिक्शा के लिए और टैक्सी के लिए कोई जगह आज तक रेलवे ने दी है, ना टेम्पो के लिए दी है। देखो ये आप खुद ही देख लो, सब परेशान है। रिक्शे वाला भी परेशान है, टैक्सी वाला भी। जैसे बाहर खड़े रहे तो ये 3500 का फाइन पड़ता है। गवर्नमेंट बोलती है कि फाइन का वो वापस 200 कर दिया है, लेकिन ये 3500 का फाइन कौन सा टैक्सी वाला हजम करेगा सर जी? और पूरी तरीके से ये टैक्सी रिक्शा वालों को ही, पूरी तरीके से टैक्सी रिक्शा ओला उबेर वालों को ही रेलवे आरपीएफ, पूरी तरीके से रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से गरीब जनता के साथ में पूरी तरीके से पूरा जुल्म कर रही है। इस तरीके से वजह क्या है कि गेट नहीं खोली जा रही? जब आपने बात की तो उन्होंने क्या वजह बताई? वजह ये बता रहे हैं कि कोविड चल रहा है। कोविड के तो सारे नियम खत्म हो गए हैं, क्योंकि अब तो सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। लेकिन वो यही वजह बताते हैं कि कोविड चल रहा है, इसके लिए हम 2 गेट और नहीं खोल सकते। मैंने उनसे ये बात को पूछा तो वो उनका एक्चुअली क्या है, उनका पूरी तरीके से प्लान तैयार नहीं है कि लोगों को पैसेंजर बाहर निकले तो लोगों को, पैसेंजर को सुविधा मिले, टैक्सी वालों को पर्टिकुलर पार्किंग की जगह मिले। उनके पास किस तरीके से अभी कोई प्लान तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक बहाना कोविड का लेके रखे हैं नाम के लिए, ताकि 2 गेट इसी वजह से नहीं खोल रहे हैं। जिस तरह से आज आपने ज्वाइंट मीटिंग ली है, आपने कहा कि आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे काम होगा। अगर नहीं होगा तो आगे क्या स्टेप होगा? इसके लिए नहीं होगा तो हम पूरे के पूरे लोग
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक तरीके से एक निवेदन देंगे और हम इस तरीके से भूख हड़ताल पे यहाँ के लोग और यहाँ की जनता यहाँ पर भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेगी। भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन जिस तरीके से दिखाने की कोशिश करें तो ये टैक्सी और ऑटो स्टैंड के रूप में इनके जी हड़ताल कर देंगे सर जी, दोनों बंद, चक्का जाम, आगे पीछे सब रोड जाम, चक्का रोड पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी। बस हमारे समस्या को हल करो, हमारी तकलीफों को देखो। लेकिन कई बार तो ऐसा भी है ना, टैक्सी और ऑटो वाले भी यात्रियों से ज्यादा किराए वसूलते हैं, वो भी तो सर जी टर्मिनस से हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा पार्किंग में खड़े, पार्किंग दे करके इस 150 लगेज एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो मतलब नहीं। मीटर पे 1 साइड धंधा है सर, मीटर पे जाएंगे हमको पड़वलेगा नहीं। 150 ऊपर इसके लिए मंग के लेते हम लोग लगेज के साथ में। मीटर और लगेज के किस हिसाब से आप लोग जो है बाउंड करते हो? क्योंकि कई बार हमने भी ये देखा है कि यात्री ये कहते हैं कि अरे जबरन पैसा मांगा जा रहा है, ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। ये टैक्सी और ऑटो वालों पर आरोप है। है सर, मगर अभी क्या है ना, 76 रुपये में CNG हो गया है सर, हमारा मीटर वही 25 ही चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो लगेज के साथ में तभी हम लोग का पड़ता है ना साहब। लगेज किस हिसाब से? जैसे अगर ट्रेनों में देखा जाए और प्लेन में देखा जाए तो वहाँ पर लगेज एक मात्रा में रखा गया कि इतना चार्ज होगा, लेकिन आप लोगों का कोई ऐसा डिमांड नहीं। आप जी हम लोग का चार्ज है, एक बैग का 7 रुपये है चार्ज। 7 रुपया जी अगर आप प्रॉपर लेते हो 7 रुपया? लेते हैं ना सर, हम लोग देते हैं नहीं। 76 का गैस का भाव हो गया, मीटर वही अभी 2 साल से 25 रुपए के अपन चल रहा है। मीटर CNG बढ़ती जा रही है, हमारा कोई ध्यान नहीं है सब। और प्लस जो ना हमारे को यहाँ पे कोई कस्टमर आता है, उसको बोलो भाई आज मीटर दे देना, लगेज दे देना, तो पैसेंजर क्या बोलता, उजड़ा बोलो। उजड़ा बोलो तो कितना बोलूँगा मैं? कोई ट्रैफिक लेके बोलेगा 300 साढ़े 300 रुपया बोलेगा, कोई भी बोलेगा ट्रैफिक लेके 300 साढ़े 300 बोलेगा। जब आप खुद बोलेंगे उजड़ा बोलो तो हम क्या बोलेंगे? मैं पहले आपको ऑप्शन ये दिया मैंने, मीटर और लगेज। लगेज कितना? 40 रुपये लगेज, जो मीटर आएगा वो। तो पैसेंजर बोलता नहीं 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 नहीं, उनको मीटर पे भी चोर हैं हम, ऐसे भी चोर हैं हम। बोलिएगा अब कैसा चलूँ मैं? 500 रुपये फाइन भी खाऊं और 1000 भी फाइन खाऊं और 1500 भी, और हवलदार बाहर से आके यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी फोटो फाड़ते हुए चला जाता। फोटो खींच के चले जाने का, चुपके से फोटो खींचते। अब बोलिए कस्टमर को क्या बोलूँ? हम तो चोर है ही हैं सब। कस्टमर क्या बोलता है कि हमको उससे क्या लेना आगे आगे आइए जी। कस्टमर बोलता है कि हमको उससे क्या लेना देना, हमको सिर्फ आपके साथ में जाना है, वो फाइन क्या है क्या नहीं वो हम नहीं जानते। हम भी ये बोलते हैं कि अगर हमको पैसा अगर नहीं मिलेगा लगेज का तो हम थोड़ी नहीं इतना दूर से 2 किलोमीटर से चल के आएंगे। वो बोलते हैं हम कस्टमर है कि हम लोग लगेज नहीं देंगे, आपकी मर्जी हो, चलना है चलो, नहीं चलना है तो मत जाओ। अब बताओ हम लोग क्या करें? हम लोग टैक्सी उधर खड़ी करके आए, 200 रुपये के चक्कर में 500 रुपये का फाइन चला जाता है। बताओ हम लोग दिन भर में अगर 500 रुपया कमा रहे हैं, 200 रुपया कमा रहे, 500 का फाइन जा रहा है, तो क्या मतलब हमको टैक्सी चला के? बताइए, अगर हमको 40 रुपये लगेज नहीं दे रहे हैं, 500 रुपये का फाइन जा रहा है, तो क्या मतलब हमको गाड़ी चला के? बताइए, अगर हमको गाड़ी चला। अगर बात की जाए तो यहाँ पर समस्याएं अनेक हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, रिक्शा ड्राइवर हो और यात्री हो, हर कोई अपनी अपनी समस्या से परेशान है। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन लगातार दावे तो किया जाता है प्रशासन की तरफ से कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, लेकिन जिस तरह से सुविधा के नाम पर कहीं ना कहीं वो सुविधाएं सिर्फ पेपर में रह गई हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाएं, जीवन दोबारा पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। जिस तरह से हमने चर्चा की है कि बांद्रा टर्मिनस पर यात्रियों और यहाँ पर रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को कितनी समस्याएं हो रही है, और ये वही गेट है जिसको खोलने की मांग जो है रिक्शा टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ यात्री कर रहे हैं कि अगर प्रशासन ये गेट खोल देता है तो कम से कम यात्रियों को आने जाने की सुविधा हो जाएगी, नहीं तो यात्रियों को घूम के आना जाना पड़ता है। और जिस तरीके से सुरक्षा की बात यहाँ पर उठाई गई, तो यही सबवे है जिसको लेकर यहाँ जो आज मांग की गई है ज्वाइंट कमेटी की, कि उसमें ये मांग की गई है कि इस सबवे में जो है आरपीएफ के जवान, जीआरपीएफ के जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है, उनको यहाँ पर बैठाया जाए ताकि यहाँ से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जिस तरीके से सबसे पहले तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बांद्रा टर्मिनस
जो है ये जो स्टेशन है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है यात्री यात्रा करते हैं। यहाँ से कई सारी दूरगामी ट्रेनें जो है यहाँ से छूटती हैं और यहाँ पर पैसेंजर को लेकर कितनी दिक्कतें होती हैं और किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, उसको लेकर लोग अपनी समस्याएं आज यहाँ पर रख रहे हैं। आपसे जानेंगे, आप यहाँ पर रिक्शा या टैक्सी चलाते हो क्या? टैक्सी चलाते हैं। कितनी समस्याओं का रोज सामना करना पड़ता है? जिस तरह से लोगों ने रखा कि फाइन कट रही है, यात्रियों को कितनी सुविधा आप लोग दे पाते हो? यात्री जितना सुविधा हमसे लेंगे उतना दे पाएंगे ना उनको। जैसे कि आप बोलो यात्री के लिए क्या चाहिए आपको। यहाँ पर जिस तरीके से यात्रियों का कहना है कि मनमानी होती है, किस तरह की मनमानी का आरोप जो है, कैसे कहते हैं कितना होता है? हम बोलेंगे आपको मीटर से लगे चलना है तो बोलेंगे नहीं है हमको फिक्स बोलो, तो उस पर हम क्या बोलेंगे? आप बोलो तो बोलेंगे ना अभी जैसे 200 रुपये और हमको 10-20 बढ़ा के बोलेंगे ना उनको। हम तो यही बोलते हैं भी जैसे 200 रुपये होगा हमारा मीटर, यहाँ से समझो दादा का 200 रुपये मीटर हो रहा है तो हम उनको 250 रुपये बोलेंगे, तो उसमें बार्गेनिंग करेंगे ना, 10 रुपये कम करो, 20 रुपये कम करो। हम कैसे आप लोग कहते हो? क्योंकि क्या होता है कई बार यात्री कहते हैं कि मीटर से चलो, मीटर से हम लोग जाते हैं लेकिन पैसेंजर बोलता है कि तुम पैसेंजर से हम लोग है ना मीटर के तो लेके जाते हैं मीटर से, लेकिन लेकेज के लिए हम लोग ना 10-20 रुपये लेते हैं लेकेज पे। कैसा है ना, हम लोग ट्रेन का ही सिर्फ धंधा करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी मीटर गिराया भाग गए चलो और रनिंग धंधा हमारा नहीं है। हम लोग 2-2, 3-3 घंटा पैसेंजर के लिए ही खड़े रहते हैं। सिर्फ हमारा स्टैंड है, सिर्फ हमारे स्टैंड से ही हम धंधा करते हैं और कहाँ से भी हम लोग धंधा नहीं करते। तो हमारा कैसा है ना, पैसेंजर आया ना तो पैसेंजर हम लोग को 20-30 रुपये का लालच रहता है, हम लोग मांग के लेते कि तुम्हारे पास इतना लेकेज है तो हमको चाहिए। ऐसा कोई लेकेज का लेता, हमारा कोई ऐसा नहीं कि किसी से जबरन तरीके से कोई भी हम लोग पैसा नहीं लेता यहाँ पे। हमारी ऐसी कोई शिकायत नहीं है हमारे स्टैंड की। अगर ऐसा कोई करेगा तो हम लोग उसको यहाँ से भगा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, सब झूठा है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से दावा किए जा रहे हैं और भी ताहिर के पास फिर चलते हैं। ताहिर भाई, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है, वो ट्रैफिक की समस्या को लेकर किस तरह से काम होगा? क्योंकि आपने सुझाव भी दिया है, आपने यहाँ तक कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें आप प्रपोजल दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। जी हाँ। कैसे काम करेंगे आप? सबसे पहला प्रपोजल ये रहेगा हमारा कि जब तक ये पूरी तरीके से इसका काम नहीं चालू होता है पिक एंड ड्रॉप का, जब तक इनको एक पर्टिकुलर थोड़ी सी जगह दी जाए ताकि पैसेंजर वहाँ से गाड़ी पकड़ सके और बाहर के पैसेंजर वहाँ से ड्रॉप हो सके। फ़िलहाल जब इस तरीके से और भी स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जिस तरीके से वहाँ पर एक लेन बना दिया गया है इन और आउट का, उस तरीके से जब तक यहाँ पे लागू नहीं होगा, जब तक इनको एक पर्टिकुलर जगह दी जाए ताकि ये वहाँ पर अपनी गाड़ियों को पिक एंड ड्रॉप कर सकें। ये हमारा अभी फ़िलहाल इस तरीके से हमारा सुझाव है। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, लोग अपने गांव घर जाने के लिए बड़ी बेताबी से स्टेशन पर ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं। कई यात्रियों की दम घुटने से तबीयत भी खराब हो रही है। ऐसे में क्या लगता है कि प्रशासन लगातार दावे करती है, पुलिस प्रशासन दावे ये करती है कि हम यात्रियों और टिकट दलालों पर नकेल कस रहे हैं, क्या लगता है नकेल कसा जा पाता है? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नकेल कसेंगे तो उनका भी थोड़ा जरा मैनिपुलेशन डगमगाएगा। तो ये पूरी तरीके से नकेल नहीं कसते हैं, खाली पब्लिक को आश्वासन देते हैं। कोई एनजीओ आवाज़ उठाता है, कोई सोशल एक्टिविटी आवाज़ उठाता है तो उसको सिर्फ ये लॉलीपॉप दे देते हैं। लेकिन फिर भी हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज़ उठाए हैं और उठाते रहेंगे। अगर हमारा शासन या प्रशासन हमारी बात को नहीं मानेगा, पूरी तरीके से हम बांद्रा टर्मिनस पर टिकट दलालों का किस तरह से जमावड़ा होता है? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है बांद्रा टर्मिनस के ऊपर अभी टिकट दलालों का तो मुझे काफ़ी कम लगता है। लेकिन आरपीएफ वाले इस वक्त ये चालाकी करते हैं कि जो लाइन में खड़े रहते हैं उनका वीडियो शूटिंग लेते हैं। अच्छी बात है, कौन कौन लाइन में है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम नहीं बताते हैं कि हम कितनी देर बाद फिर आके रिकॉर्डिंग करेंगे। कोई आदमी लैट्रिन के लिए गया है, कोई आदमी घर पे खाना खाने के लिए गया है, कुछ गया है, वो कभी आधे घंटे में आते हैं, कभी 2 घंटे में आते हैं, कभी 3 घंटे में आते हैं। अगर रिकॉर्डिंग में नहीं है तो उसको निकाल के वो अपना बंदा खड़ा कर देते हैं। इस तरह की गतिविधियों को क्या आपने अपनी मीटिंग में रखा था? आज यहाँ पर इस सब्जेक्ट को रखा कि कई बार टिकट दलाली की बात करें, टिकट लाइन में जिस तरह से आपने अभी आरोप लगाया, क्या यहाँ पर क्योंकि जीआरपी के सीनियर थे, रेलवे के डायरेक्टर थे, यहाँ पर बांद्रा स्टेशन के एसएस थे, उन सब के सामने ये बातें रखी आपने? ये बातें नहीं रखी है, लेकिन अब मेरे पास अभी एक वीडियो आया है। 4 दिन से वो बंदा लाइन में रहता है। कभी 2 मिनट के लिए बाथरूम में गया, सेकंड रिकॉर्डिंग में उसका फ़ोटो नहीं आया तो उसको निकाल के बाहर कर दिए। तो उसने भी इस बात को अभी रिटर्न शिकायत की है, उसके ऊपर भी आगे इस मुद्दे पे बात करेंगे।
बिल्कुल, मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन लोगों की जो है वो समस्याएं दूर कब होंगी, ये सवाल हर किसी के जहन में है। और जिस तरीके से अब लोगों ने आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर जिस तरह की समस्याएं हैं उससे दूर करने के लिए अब हम चुप नहीं बैठेंगे, और अगर रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम आगे इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लेकिन हम अपनी सुविधा लेकर रहेंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।